Now, ninth NCERT question of chapter structural organization in animals, and the question is distinguish between पार्ट्स में प्रेजेंट है ये क्वेश्चन, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं. 5 पार्ट्स का मतलब है यहाँ पर क्लियरली 5 क्वेश्चंस. सो वी आर डूइंग 5 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द 9th क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी आप पिछला वीडियो देखकर आइए, 8th क्वेश्चन वाला. उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के अंडर सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियम फुल डिटेल में किया है. सो आप वो देखकर आओगे तो ये आप झट से अपने आप कर सकते हो क्वेश्चन. सो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स. यहाँ सेल्स की सिर्फ एक ही लेयर होती है और यहाँ पर मैनी लेयर्स होती हैं, लाइक एक के ऊपर एक. इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं. ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये फेरिंक्स एंड बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. मतलब ये हमने डिफरेंस दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डियक मसल्स एंड स्ट्रिएटेड मसल्स. हमको पता है मस्कुलर टिश्यूज बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, कार्डियक मसल, स्ट्रिएटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स. स्ट्रिएटेड मसल्स का आपको पता है कि कुछ ऐसी होती है, ऐसी उसके अंदर कुछ स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं. दीज आर वॉलेंट्री इन एक्शन. मीन्स कि स्ट्रिएटेड मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती है. सो इन मसल्स के अंदर मूवमेंट हमारी मर्जी से होती है. कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और ये ऐसी होती है, इनके अंदर ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, जो आगे स्ट्रिएटेड मसल्स में ब्रांचिंग नहीं होती. स्ट्रिएशन जैसे इनके अंदर भी होती है. क्लियर? सो लेट्स सी. कार्डियक मसल्स हमें पता है हमारे हार्ट के अंदर मूवमेंट हमारी मर्जी से नहीं होती. सो दे आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन. स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट हम अपनी मर्जी से करते हैं और स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती है स्ट्रिएटेड मसल्स. सो दीज आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन. These are multinucleated and branched. Very important point. Cardiac muscles have many nuclei and these are branched. Striated muscles are multinucleated but unbranched. Cardiac muscles are only found in heart but they are found in triceps, biceps and limbs. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज. दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, रेगुलर एंड इरेगुलर. अगर तो देखो हमें पता है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं. 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होती हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन. अगर तो वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं तो हम बोल देते हैं दैट इट इज़ ए रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. अगर वो फाइबर्स प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, ऐसे ही बस फैली हुई है मैट्रिक्स के अंदर, तो हम उसको बोल देते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. सो इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स. मीन्स वही कि ये पैरेलल बंडल्स हैं, उसके अंदर रोज में ये कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है. इन शॉर्ट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर वो अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होती. दीज आर प्रेजेंट इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड दे आर प्रेजेंट इन स्किन. डन. नेक्स्ट पार्ट. Next is differentiate between adipose tissue and
एडिपोज को हम फैट स्टोरिंग टिश्यू भी बोलते हैं, मीन्स कि इनका मेन फंक्शन होता है फैट स्टोरेज में. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स, elastin fibers, fibroblast. Fibroblasts are the fiber secreting cells. क्लियर. फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? फाइबर सिक्रेटिंग सेल. जो कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में फाइब्रोब्लास्ट ही बनाते हैं. मैक्रोफेजेस, दीज आर फैगोसिटिक सेल्स. Adipocytes, these are fat storing cells. क्लियर. ब्लड के अंदर हम बचपन से पढ़ते आते हैं, इवन हमने एक क्वेश्चन भी किया है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वाला, वहाँ पर भी हमने देखा है दैट ब्लड के अंदर हमारे पास बेसिकली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. एडिपोज टिश्यू हेल्प्स इन synthesis, storage and metabolism of fats. In short, adipose tissue is only associated with fats. Blood का तो हमें पता है, it helps in transportation of food, waste, gases and hormones. It is present beneath the skin. ये हमें जो कहते हैं ना इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है. ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्वाइट ऑब्वियस. Clear. Next part is, and the last one is simple glands and compound glands. They contain isolated glandular cells. Glandular cells मतलब जो cells कुछ ना कुछ secrete करेंगे, where a simple cell is acting as a gland. Okay, so simple gland is simple glandular cell makes a simple gland. Compound glands, they contain a cluster of secretory cells. Simple language में अगर मैं बोलूँ, this is a simple gland and this one is a compound gland. So many secretory cells are collectively secreting a single material. They are unicellular, they are multicellular. You can see examples are goblet cells of alimentary canal, here salivary glands. Clear. अब आपको ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट 4 ऑप्शंस दे दिए, लाइक ये गॉबलेट सेल है, एक सेलिवरी है, कोई और है, 2, एंड क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि इनमें से कंपाउंड ग्लैंड कौन सा होता है. सो वेयर यू कैन चूज सेलिवरी ग्लैंड एज अ कंपाउंड ग्लैंड. क्लियर. थैंक यू.